क्लास 10th का जो टॉपिक हमारा रह गया था क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस क्वेश्चन नंबर तीसरे को आज हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर तीसरा बोर्ड के एग्जाम में अक्सर हर बार पूछा जाता है और ये हमेशा 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो आइए एक्सरसाइज 2.3 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसको करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30। इस पॉलिनोमियल्स के सारे जीरोज बताइए। अगर उसने दिया है इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3, कहने का मतलब ये हो गया कि इस पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोज दे रखे हैं, बाकी के जीरोज निकालने हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि 2 जीरोज दे रखे हैं तो निकालने कितने हैं। तो ध्यान दें, जो पॉलिनोमियल्स हमें दे रखा होता है उसमें x की सबसे बड़ी पावर जो होती है उसको चेक करते हैं। जितनी x की सबसे बड़ी पावर होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकलेंगे। तो हमने देखा कि यहां पर सबसे बड़ी पावर कितनी है x की 4, इसका मतलब इसके जीरोज भी कितने आएंगे 4। अब 4 में से 2 तो दे रखे, 2 और निकाल लें। तो क्या करें इसमें, आइए समझते हैं। सबसे पहला काम मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाने का प्रयास करता हूं, तब मैं इस क्वेश्चन पर आऊंगा। एक क्वेश्चन हुआ करता था x² प्लस 5x प्लस यहां कर लीजिए आप 6 बन जा 6, 3 2 जा 6, इस तरीके से कर लीजिए। x² प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर करो। तो फैक्टर कैसे करते थे, ध्यान दें। अगर मैं इसमें इक्वल लगा लूं 0 तो करना क्या होता था कि इनटू करने पर तो आना चाहिए 6, और मतलब मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6x² और प्लस करने पर आना चाहिए 5x। तो हमें साफ दिख रहा है 3 2 जा 6। इसका मतलब कैसे करते थे फैक्टर कि x² प्लस 5x प्लस यहाँ प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरीके से x², जब हम यहाँ इसमें से कॉमन लेंगे x इन दोनों में से, तो हमारे पास बचा क्या, x प्लस 3। और ऐसे ही यहाँ से कॉमन लिया तो फिर यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसे ही करते थे। उसके बाद फिर हम यहाँ कॉमन लिया करते थे, तो कॉमन लेने पर हमारे पास ये बच जाता था, इक्वल टू आ गया 0। इसका मतलब फिर क्या करते थे, एक बार इसको इक्वल 0 लेते थे, एक बार इसको। तो लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3। और ऐसे ही x प्लस 2 इक्वल टू होता था 0, तो x इक्वल टू हो जाता था -3। इस तरीके से हम करते थे, और जो वैल्यू निकलती थी उनको क्या कहते थे कि जीरोज हैं। अब समझिएगा, मैं यहां लिख दूं कि x इक्वल टू -3 एंड -2 आर जीरोज ऑफ किसके, x² प्लस 5x प्लस 6 के। ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई हैं वो कौन है, जीरोज हैं किसकी, x² प्लस 5x प्लस 6 की। तो फिर अगर ये जीरोज हैं तो क्या रही होंगी, तो फिर x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2 रही होंगी। अगर ये ऐसी रही होंगी, इससे पहले एक स्टेप क्या था कि ये था, उससे पहले क्या रहा होगा कि ये, और ये कब आया होगा कि जब ऐसे सॉल्व किया होगा। तो इसी को लेकर के हम चलते हैं और इसी के अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास करते हैं। उसने कहा कि ये दोनों कौन है, जीरोज हैं। किसके जीरोज हैं, कि इसके जीरोज हैं। मतलब उसने ये वाला टॉपिक नहीं, ये वाला टॉपिक दे दिया कि ये एंड ये आर द जीरोज ऑफ दिस। इसका मतलब हम भी यही करेंगे सॉल्यूशन में। क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन, और गिवन में क्या लिखेंगे, √5/3 एंड
माइनस अंडर रूट 5/3 आर द जीरोज ऑफ px। मैं px लिख देता हूं। px क्यों, मैं यहां लिख दूं सॉल्यूशन में अलग से कि लेट px इक्वल टू, ये px इक्वल टू मान लिया हमने, कितना है 3x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 30। px इसलिए मान लिया क्योंकि अगर हम इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए। तो अब क्या किया हमने, मान लिया कि जो वैल्यू दे रखी हैं, जीरोज दे रखी हैं, वो किसके हैं, इसके हैं। इसका मतलब किसके हैं, px के हैं। देखना वही बात तो है कि -3 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ इतना, समझ रहे हैं। तो ये बात वही है। इसका मतलब ये कब आए होंगे, जब x इक्वल टू इतना और x इक्वल टू इतना रहा होगा। तो हम भी लिख देंगे, लिखेंगे देयरफॉर ये कब आए होंगे, जब x इक्वल टू अंडर रूट 5/3 एंड x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3। समझ रहे हैं ना। ये जीरोज थे किसके, इसके। ये जीरोज कब आए, जब ये इतने इक्वल थे। तो ऐसे हमने किया, ये जीरोज अगर है तो ये कब आए होंगे, जब इतने इक्वल रहे होंगे। तो इसके बाद इससे पहला ये कब आया होगा कि जब ये ऐसे रहे होंगे कि ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0, मतलब इसको इधर ले आए। तो इससे पहला स्टेप यही तो था, इससे पहला ये। तो वही काम तुम कर लो कि जब इसको इधर लाओगे, लिखेंगे इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या हो गया, जब इसको इधर लाएंगे तो x माइनस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू क्या बच्चा 0। एंड मैं से समझा दूं तो इसको भी क्या लिखेंगे, x प्लस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। तो ये वाले इक्वल टू 0 कब आए होंगे, जब ये दोनों इनटू में बराबर 0 रहे होंगे। तो वही काम हम करेंगे इम्प्लाइज दैट में क्या कि x माइनस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0, सॉरी इनटू x माइनस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0। इसका मतलब अब ये कब आए होंगे, जब इसका इनटू किया होगा तब ये आया होगा। ये स्टेप खा जाइए आप सीधा देखिए, अगर हम इनका इनटू कर दें इससे तो ये आ जाएगा। तो वही काम हम करते हैं, a माइनस बी, और सॉरी ये इधर ये प्लस का है तो क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 5/3 और इक्वल टू 0। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, सॉरी 3 का करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 का होगा, 3x स्क्वायर माइनस का 5/3 इक्वल टू 0। इसका फाइनली मल्टीप्लाई कर दें। मैं इधर कराने का प्रयास करता हूं, ये तो समझ में आ गया, इसकी हेल्प से हमें करना था। ये तो एक हमने एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया था। अब हम क्या करेंगे, अब इससे आगे वाला स्टेप देखिएगा कि 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो किसका जीरोज है या किसका फैक्टर है, इसका। तो लिख देंगे देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये px का ही तो फैक्टर है। ये x की वैल्यूज इसमें से दे रखी हैं 2, बाकी 2 निकालनी है। तो 2 जीरोज को निकालने पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। तो जो पॉलिनोमियल मिला है वो कौन है, फैक्टर। किसका फैक्टर है कि px का। और अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होता है कि इससे px में पूरा डिवाइड चला जाता है। इसका मतलब हम लिख देंगे देयरफॉर क्या कि px इज डिविजिबल बाई 3x स्क्वायर माइनस का 5। अगर ये फैक्टर है px का तो फिर px में इससे डिवाइड 101% जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि आप px में डिवाइड लगाइए कितने से, 3x स्क्वायर माइनस 5 से। अब हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड इससे लगाना है। तो डिवाइड के लिए क्या करेंगे, अभी हमारे पास स्पेस नहीं है, आप इसको नोट कर लें और नोट करने के बाद में फिर मैं इसको यहाँ से दोबारा से कराने का प्रयास करूँगा कि डिवाइड किस तरीके से देना है।
देखिएगा क्या करना है, पी एक्स से डिवाइड लगाना है। तो पहले तो पी एक्स कितना है, पी एक्स हमारा है 3x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x और माइनस का 30 में डिवाइड किससे लगाना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 से। आइए अब हम चेक करते हैं। डिवाइड देने का तरीका तो हमने पिछली वीडियोज में देख रखा है और हम 9th क्लास से भी करते आ रहे हैं। देखिएगा जब डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये बचा हमारा x का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए 3x की पावर 4 माइनस आएगा ये 5x स्क्वायर, इसके बाद ये माइनस और ये प्लस, इससे ये कैंसिल, माइनस का 15x की पावर 3, दोनों प्लस के हो गए, कितना हो गया 18x स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या है 25x और माइनस का 30। फिर वही काम, ये माइनस का है, 3 5 जा 15 मतलब माइनस 5 और x गया, करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5 3 या 15 x की पावर 3। मैं ये डायरेक्ट करते जा रहा हूँ क्योंकि मैंने डिवाइड लगाना पिछली वीडियोज में अच्छी तरह से समझाया था, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25x हो गया, इसके बाद वही प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारे पास बचा 18x स्क्वायर और माइनस का 30। अब हमें क्या करना है, फिर वही सिस्टम डिवाइड लगाएंगे तो प्लस का आएगा 6, तो हो जाएगा 6 3 जा 18x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 5 जा 30, और हमने यहाँ डिवाइड लगाया तो हमें यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, इतना। इसका मतलब क्या हो गया, हम जानते हैं कि ये जो पी एक्स इक्वल टू होता है, मतलब डिविडेंड इक्वल टू जो होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर क्या, 3x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30 इक्वल टू क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और प्लस क्या रिमाइंडर, रिमाइंडर का तो मतलब ही नहीं, जीरो है तो हटाइए। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकलती है, तो ये वैल्यूज तो हमारे पास हैं। अगर हम करते क्या थे कि एक बार ये इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करो, एक बार ये इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करो, तो क्या मिलता था, जीरोज मिलते थे। तो अगर हम इसको लेकर के सॉल्व करते हैं तो मतलब क्या बनता है, ये तो वही निकाल के देगा जो अभी निकाल के लाए हैं। इसका मतलब हमें किसको लेना है, इसको। तो लिखेंगे देयरफॉर अदर जीरोज आर, देयरफॉर अदर जीरोज आर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, लिखेंगे देयरफॉर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करें ताकि x की प्रॉपर वैल्यू मिल जाए। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6, और प्लस करने पर आना चाहिए, सॉरी माइनस करने पर आना चाहिए कितना 5x। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। एक सेकेंड, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो 3 2 या 6 माइनस करने पर आना चाहिए, 6 बन जा 6। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, 6 माइनस का हुआ, ये प्लस का हो जाएगा, 3 2 या 6। एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x, ये चेक करना था प्लस करने पर, 2x और प्लस 6। भाई ये किसका सिंबल है, ये वाला सिंबल होता है, वो देखना होता है क्या है प्लस, तो प्लस करने पर आना चाहिए। तो 3 2 या 6 और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। x को कॉमन लिया तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन मिला, x माइनस 3, तो क्या बचा x माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एक बार लेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक बार लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे व्हेन
व्हेन जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 3 और ऐसे ही यहाँ आ जाएगा प्लस का 2 तो लिखेंगे देयरफॉर अदर जीरोज आर क्या होंगे 2,3। तो फाइनली अगर हम यहाँ देखें कि टोटल जीरोज क्या हो गए 2, 3 ये हो गए और बाकी के ये थे, तो उसने तो ये पूछा था फाइंड ऑल अदर जीरोज, तो ऑल अदर जीरोज में 2 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं और बाकी के जो निकल के आए वो कितने आए हमारे 2 और 3। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का रिवीजन करें और इस टाइप से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और करें ताकि आपका ये क्वेश्चन मजबूत हो जाए और आप इसको एग्जाम में आसानी से कर सकें। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है और अब हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम उस क्वेश्चन को 100% कराने का प्रयास करेंगे और आपकी सेवा में हम तत्पर तैयार रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।